माता रानी की बहुत बहुत कृपा है कि इस फायर स्टेशन की जॉब से ना तेरे को छुटकारा मिल गया। देख पुत्र, अब ना तू आराम कर, घर में तेरे लिए सुंदर सा लड़का देख के तेरी शादी कर देनी है मैंने। अन्नी क्या आप भी यार, मेरा करियर खत्म हो रहा है और आप खुश हो रहे हो? पुत्र जी, तेरे को उस नौकरी ने दिया क्या सिवाय तकलीफ के? तेरे सारे रिश्ते छीन लेते उस नौकरी ने, मुई ने, पर फिर भी तेरे को वही नौकरी चाहिए। देख चांदी पुत्र, रोशनी ने तो ना शादी करके अपना घर बसा लेते हैं, अब ना बस तेरी बात। प्लीज नानी, मुझे सब बातें नहीं करनी है। लेकिन पुत्र अब तू करेगी क्या? इंक्वायरी में भी तो बड़ा टाइम लगने वाला है और बदनामी होगी वो अलग। दादी, डिपार्टमेंट ने ना मुझे रोशनी से एक लेटर पे साइन कराने के लिए कहा है, जिस लेटर पे लिखा हुआ है कि रोशनी मुझ पर लगे सारे चार्जेस वापस ले रही, तो मैं बस दिल्ली जाऊंगी और उससे वो लेटर साइन करवा लूंगी। पर पुत्र वो तेरी मदद क्यों करेगी? जो अपनी बहन को झूठे इल्जाम में जेल पहुंचा सकती है वो तेरी मदद करेगी? वो तो तुझसे नफरत करती है। दादी, नफरत अपनी जगह, अब बात मेरे करियर की है और मैं अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। रोशनी को उन पेपर्स पे साइन करना ही होगा। मैं अभी दिल्ली के लिए निकलूंगी। पर पुत्र, तुझे इतना बुखार है, सर्दी है, इस हालत में जाना जरूरी है क्या? हाँ, कल चली जाना। पता है अब तू मानेगी तो नहीं, नौकरी के आगे दादी नानी की तो चलने वाली नहीं है। हाँ, मैं कैब बुक करती हूँ। किसी की बात सुनती है लड़की? तुमने मेरा हर काम परफेक्टली किया है। इस बार मुझे चांदी की हर इंफॉर्मेशन टाइम से चाहिए। आई नो वो जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने के लिए पूरी कोशिश करेगी। सो जस्ट फिगर इट आउट कि वो कैसे जा रही है। बाय। अरे क्या यार, कितना स्लो खेल रहा है तू? भाई तेरे जैसा फास्ट एंड डेस्परेट प्लेयर भी नहीं बनना है मुझे। मतलब ये कि चांदनी के मैटर में तो कुछ ज्यादा डेस्परेट नहीं हो रहा है। हाँ देख भाई, दोनों बहनों को अलग कर दिया ना, बदला लिया तूने, तो चिल करना। क्यों उनके पीछे पड़ा हुआ है? चांदनी के हर काम में इंटरफेयर कर रहा है। रोशनी को तू आज भी ढूंढ रहा है, निर्भय का डेथ का गिट लिए आज भी घूम रहा है तू। अरे छोड़ना यार ये सब, क्या करेगा इतने बैगेज का? तू मेरा अतीत नहीं जानता यार, इसलिए तेरे लिए ये सब बोलना बहुत आसान है। हाँ तो तूने कभी कुछ बताया ही नहीं। बताता हूं, सब बताता हूं, फिर तू डिसाइड करना मैं ज्यादा डेस्परेट हूं या वो चांदनी ज्यादा गलत। अम्मा के जाने के बाद मैं और अवंतिका ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड्स, हम दोनों एक दूसरों के लिए सहारा थे, लेकिन उस चांदनी ने एक ही झटके में मेरी बहन, मेरी जिंदगी, सब कुछ छीन ली। Feb 2020 वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। पूरे 2 महीने बाद अवंतिका दिल्ली से हैदराबाद मुझसे मिलने के लिए आ रही थी। 6 महीने से स्टैप के लिए जिद कर रही थी अवंती। इसे देखते ही बहुत खुश हो जाएगी वो। हेलो मेरी छोटी बहना, कहाँ तक पहुंची? दिल्ली क्रॉस किया? बस स्टैंड से चल रही है ना? अच्छा सुन, कल वो टैक्सी मत लेना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। बस ना यार अन्ना, ये ना लास्ट कॉल था तुम्हारा। अब तुमने कॉल किया ना तो मैं फोन नहीं उठाने वाली हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। नहीं क्रॉस किया है दिल्ली, अभी 15 मिनट पहले ही बस निकली है। कल सुबह अमृतसर पहुँचते ही अपने होने वाली सासू माँ के साथ गोल्डन टेम्पल के दर्शन करूंगी। उसके बाद शाम की फ्लाइट लेके आ जाऊंगी। और हाँ, लेट होगा तो बता दूंगी और टैक्सी नहीं लूंगी। आप 4 घंटे भी लेट करोगे ना तब भी मैं आपका वेट करूंगी। बस खुश? खुश, आई एम वेरी हैप्पी। 10-15 सवाल और पूछने या मैं रखूं? बात करो।
अरे चांदनी कहाँ जा रही हो? बस यहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी है। मैं बस 2 मिनट में। अगर तुम चाहो तब तक मेरी विंडो सीट पे बैठ सकती हो। फाइनली मुझे विंडो सीट मिल ही गई। चांदनी तो अपना आईडी यहीं भूल गई। कोई बात नहीं, आएगी तो दे दूंगी। अवंती, दूसरों के सामान को हाथ नहीं लगाते हैं। वैसे कौन थी वो? को पैसेंजर है वो मेरी अन्ना, चांदनी चोपड़ा। दिल्ली में फायर फाइटिंग का कोर्स कर रही है और अभी अपने घर जा रही है अमृतसर। अरे वाह, तूने तो 10 मिनट में उसकी सारी कुंडली निकाल दी। चल 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 चल, ढूंढ ढूंढ ढूंढ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? तू चांदनी चोपड़ा है, तू चांदनी चोपड़ा है। अवंती, तू बता, चांदनी चोपड़ा कौन है? किस सीट पे बैठी है? बोल, नहीं तो दूं तेरे को। अच्छा, तो तू है चांदनी चोपड़ा? चल। नहीं है। अवंती कौन है वो लोग? तो मैं सिखाता हूँ तुझे कि पंगा कैसे लेते हैं। मेरा यकीन करो, मैं चांदनी नहीं हूँ। चांदनी चोपड़ा के आईडी लेके बैठी और बोलती चांदनी चोपड़ा नहीं है। भैया, मुझे लगता है वो मुझे फंसा के गई है। मैं चांदनी नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। अवंती, क्यों परेशान कर रहा हो बच्ची को जब से? चुप, बैठ बुड्ढे। अपने काम से काम रखो। लकी, काम कर, बस को साइड पे ले। तू साइड पे ले, चल। अरे मेरी बहन को हाथ मत लगाना, छोड़ दे उसे। अवंती, अवंती, अवंती को। मैं उसी दिन दिल्ली इमीडिएटली पहुंच गया था, लेकिन मैं अपनी बहन को बचा नहीं पाया यार। पूरे 2 साल वो कोमा में थी, फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। जिस दिन मैंने अवंतिका का अंतिम संस्कार किया था ना, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं उस चांदनी चोपड़ा को छोड़ूंगा नहीं। उसकी जिंदगी की हर एक खुशी मैं छीनूंगा। उसे मैं इतना तड़पाने वाला कि वो हर रोज मरने के लिए तरस जाएगी। मैंने तो अभी रोशनी और चांदनी को अलग करके अवंतिका को मुझसे दूर करने का बदला लिया है। अवंतिका के मर्डर का बदला अभी भी बाकी है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मेरे भाई, मेरे मुंबई जाने के बाद तेरे साथ इतना कुछ हो जाएगा। यार अब तो ही बता, उस एक लड़की ने मेरी इकलौती फैमिली छीन ली और वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं, उसे कुछ याद भी नहीं है, और मैं पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा। उसे मेरे दर्द, अपने गुनाहों का कोई अंदाजा नहीं है, पर मैं उसे इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगा। उस पेपर्स पर बब्बर्स के सिग्नेचर चाहिए था उसे। अब मैं दिखाता हूं कि सिग्नेचर्स कैसे मिलते हैं। दादी। हाँ दादी। कैसे पुत्र? मैं अच्छी हूँ दादी। दवाई ली? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ अभी। पुत्र, यहाँ तो मौसम खराब हो रहा है। तू जहाँ पहुंची है वहाँ आंधी तूफान तो नहीं आ रहा ना? और तू छाता भी लेकर नहीं गई है। अगर बारिश हुई तो ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। दादी मैं कैब में हूँ, बारिश होगी भी तो मैं नहीं भीगूंगी। अगर दिल्ली में बारिश हो गई तो मैं छाता खरीद लूंगी नानी। चलो अब आप दोनों का ना सोने का टाइम हो गया, दोनों सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मैं कल दिल्ली पहुंच के कॉल करती हूँ। बाय। अरे पुत्र सुन, ये लड़की ना किसी की बात नहीं सुनती। वीर जी क्या हुआ है? कुछ इंजन खराबी है। तो प्लीज चेक करो ना। हाँ चेक करता हूँ मैं। हेलो सर, आपने जो बोला था ना, आपका काम पूरा हो गया। मैंने मैडम को ना आपने जहाँ बोला था मैंने उधर रोक के रखा है, ठीक है? क्या हुआ है अंकल?
पता नहीं इंजन में कुछ खराबी आ गई है। अंकल ये सब पहले देखना चाहिए था ना निकलने से। अभी तो हमें अमृतसर से निकले हुए 2 घंटा भी नहीं हुआ है। मुझे अर्जेंटली दिल्ली पहुंचना है। मुझे मालूम नहीं ना, अभी एकदम अचानक खराब हो गई तो मैं क्या बताऊं अभी। अंकल प्लीज देखो ना, बहुत जरूरी काम है मुझे। सुजैन, कल फोटोशूट के लिए मेरा आउटफिट बेस्ट होना चाहिए। वैसे ये ड्रेस भी मुझ पे अच्छी लग रही है। वो क्या है ना, हर ड्रेस में मैं ऐसी लगती हूँ अच्छी सी। कल वर्ल्ड के टॉप मैगजीन जर्नलिस्ट आ रहे हैं सो इंटरव्यू के लिए, सो आई हैव टू लुक माय बेस्ट ना। सुजन, द ड्रेस इज परफेक्ट, पर ये स्लीव्स थोड़ी यहाँ से लूज है। जस्ट ऑल्टर दीज, दैट्स इट। वाओ दी, आपका तो अंदाज ही अलग है। ये सूट आप पर बहुत जच रहा है सुजैन, इट्स ट्रूली अमेजिंग। मैर, अगर तुझे ये अच्छी लग रही है तो तू ले ले, मैं कुछ और ट्राई कर लूंगी। नहीं दी, ये आपके लिए बनी है और आप पे ही अच्छी लग रही है। सुजैन, तुमने मेरे लिए ऐसी ड्रेस क्यों नहीं बनाई? अब सुमेर भाई साहब की चाबी जिनके हाथ में है वो ही तो सबसे ग्रैंड दिखेगा ना। आई मीन उनके बिजनेस की चाबी, उनके लॉकर की चाबी। अब ये सब चीजें जो कोई संभालेगा तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही ना। ऑफ कोर्स, जो काम करता है, जिम्मेदार होता है, इम्पोर्टेंट वही कहलाता है। वरना बेकार कामचोर लोग तो घर में पड़े हुए सड़े फर्नीचर की तरह होते हैं ना, यूजलेस, जैसे कुछ घर जमाई। आई एम सॉरी छोटी भाभी। जाइए जाइए, आप भी कोई अपने लिए रैंडम सी ड्रेस सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लोगों को ना इंपॉर्टेंट ड्रेस मिल रही है। वैसे एक बात कहूं, आप पे ना पर्पल बहुत सूट करेगा। बाय बाय। सुजन, जस्ट ऑल्टर द स्लीव्स एंड मेक श्योर कि किसी काम में कोई गड़बड़ ना हो। मुझे पार्टी की तरह फोटोशूट में कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। कल की फोटोशूट सुमेर के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसके इमेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब्दी, चलिए ना। मिसेस बब्बर, ये साड़ी मैंने स्पेशली आपके लिए डिजाइन की है। ये आप पे परफेक्ट लगेगी। यस, इट्स परफेक्ट। उफ, मेरी सैंडल की बेल्ट खुल गई। रोशनी, प्लीज इसे बांध दोगी? खड़े खड़े देख क्या रही हो भाभी? आपकी बड़ी ननंद हूं, इतना तो कर ही सकती है आप मेरे लिए। श्योर दीदी। अब ये ड्रेस काफी बेटर लग रही है। क्या हुआ फायर ब्रिगेड? ये इस वक्त तूफानी रात में रास्ते के बीच कहाँ की आग बुझा रही हो तुम? तुम्हें उससे मतलब आवारागर्दी कर रहे थे ना, तो प्लीज अपनी आवारागर्दी कंटिन्यू रखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओके फाइन, खड़ी रहो यार रात भर अकेली। अंकल देखो ना प्लीज। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। आप एक काम करो, सर के साथ चले जाओ, आप टाइम से दिल्ली पहुँच जाओगे। मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, लिफ्ट चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, मैं मर भी गई ना तो भी तुमसे लिफ्ट नहीं लूंगी। ओके। अंकल करो ना प्लीज, कुछ तो करो, किसी को फोन करो, कम से कम कोई आ जाए।
ये लो, कुछ भी एक चूज कर लो। ये क्या है? तुमने कहा ना मरने के बाद भी लिफ्ट नहीं लोगी, तो मर ही जाओ। सोच लो, इतना हैंडसम बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारी बदतमीजियों के बाद भी तुम्हारी मदद करने के लिए। एक मिनट, हैंडसम? ओह, तुम अपने आप को हैंडसम बोल रहे थे? वैसे बाय द वे मिस्टर हैंडसम, मैंने तुमसे हेल्प मांगी नहीं है, ओके? सो आप प्लीज चले जाइए, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पास ना सिर्फ 2 मिनट है। कल सुबह तुम्हें दिल्ली पहुंचना है ना? और इस वक्त यहाँ ना तुम्हें कैब मिलेगी और ना ही बस। आप ना इनके साथ चले जाइए दिल्ली, आप टाइम से पहुंच जाओगे। देखो ड्राइवर पाजी भी सही बोल रहे हैं, आ जाओ। मेरी मजबूरी है, इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में आ रही हूँ, वरना तुम जैसे चीपड़ इंसान की गाड़ी में ना मैं कभी ना बैठूं, समझे? चलो। सीट बेल्ट प्लीज। पता है मुझे। दिल्ली चले? हाँ। दिल्ली तो अब बहुत दूर हो गई तुम्हारे लिए। फायर ब्रिगेड। मिस फायर ब्रिगेड, तुम्हें दिल्ली तो मैं नहीं पहुंचने दूंगा। यस, जापान के डील के सारे पेपर्स रेडी हैं, सारे सिग्नेचर्स वैसे ही होने चाहिए। नो चेंजेस, नो मिस्टेक्स। यस, वीरेंद्र क्लब के पेपर्स को साइड पर रखो। सज्जो दीदी के कोई प्लान्स है उसके लिए, शी वांट्स टू गो कमर्शियल विद इट। जो वो चाहेंगी वही होगा। या ओके। रोशनी, कुछ काम था? जी, वो मेहर दीदी ने ये सूट्स भिजवाए थे कल के फोटो सेशन के लिए। आई थिंक आपको ये वाला मैं वही पहनूंगा जो दीदी चूज करेंगी, so don't bother। और मैंने तेरे लिए तेरा सूट सिलेक्ट कर लिया है, कल के लिए परफेक्ट है। दीदी, आपने सिलेक्ट किया है तो मुझे कोई डाउट नहीं है। सुमेर, कल और कुछ काम था? नहीं। तो फिर यहाँ पर खड़ी क्यों हूँ? बाहर जाओ, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। मेक श्योर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। सुमेर, आज तक मैंने तुम्हारे एक भी डिसीजन पे ऑब्जेक्शन नहीं किया सिवाय इसके। जरूरत क्या थी इस शादी की? दीदी प्लीज, यू वेरी वेल नो ये शादी क्यों हुई है, फिर दोबारा इस टॉपिक को छेड़ने का क्या मतलब? आई एम सॉरी दीदी, मैं वो अच्छा बताइए क्या कह रही थी आप? पिछले 2 महीने में मेरी जिंदगी में हुए हर छोटे बड़े चेंजेस के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो चांदनी। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में हूँ। आई स्वेयर, मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए तुम्हें बर्बाद करने का, और जिस दिन मुझे वो चांस मिल गया, आई प्रॉमिस माता रानी भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।